हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग कैश बुक में एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे जो पेटी कैश बुक कितने टाइप का होता है और कैसे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ्स हो या कोई भी लिटरेट या इलिटरेट पर्सन। इसको हर कोई आसानी से बना सकता है और अपनी जिंदगी के उन सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स को जो डेली लाइफ में करता है एक कंप्लीट तरीके से नोट डाउन कर सकता है ताकि फ्यूचर में एज ए रेफरेंस उसका यूज कर सके। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड है मेरा न सिर्फ स्टूडेंट के लिए, बेसिकली सारे लोगों के लिए जो चाहते हैं कि बिना अकाउंटिंग के नॉलेज के हम अकाउंटिंग का काम करें। चलते हैं और आज की वीडियो की शुरुआत। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पेटी कैश बुक क्या होता है, पेटी कैश बुक क्यों बनाते हैं, पेटी कैश बुक कौन बनाता है और पेटी कैश बुक कितने टाइप का होता है। मैंने आपको बताया था बेसिकली पेटी कैश बुक दो टाइप का होता है। एक पेटी कैश बुक को हम लोग बोलते हैं सिंपल पेटी कैश बुक, एक पेटी कैश बुक को हम लोग बोलते हैं सिंपल पेटी कैश बुक और दूसरे टाइप के कैश पेटी कैश बुक को हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिंपल पेटी कैश बुक के बारे में। आखिर ये होता क्या है? सिंपल वर्ड में याद रखिएगा, इट इज सिमिलर टू, ध्यान से याद रखिएगा, इट इज सिमिलर टू इट इज सिमिलर टू कैश बुक विथ, इट इज सिमिलर टू सिंपल कैश बुक, इट इज सिमिलर टू सिंपल कैश बुक। ये ठीक सिंपल पेटी कैश बुक की तरह बनता है with the only with the only difference that with the only difference that with the only difference that columns of particulars columns of particulars and date, columns of particular and date, columns of particulars and date are common for both the receipt and common for both the receipt and payment side, for both the receipt and payment side। मतलब सिंपल पेटी कैश बुक ठीक उसी तरीके से बनता है जैसे हम लोग सिंपल कैश बुक बना। दोनों में अगर सिंपल वर्ड में बोले तो डिफरेंस होता है सिर्फ उसके फॉर्मेट। अब ये इतना ज्यादा यूजफुल है जो हर किसी को ये बनाना सीखना चाहिए। सिंपल पेटी कैश बुक बेसिकली होता क्या है ये मैंने बताया।
ये एक ऐसा कैश बुक होता है जो सिंपल कैश बुक की तरह ही बनता है। दोनों में अगर मेजर डिफरेंस की बात किया जाए तो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किस चीज का होता है। हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू जो सिंपल पेटी कैश बुक हम लोग बनाएंगे, एकदम अच्छे तरीके से समझिए। हमको बनाना है सिंपल पेटी कैश बुक, तो हमने पहले हेडिंग दे दिया, सिंपल पेटी कैश। सिंपल पेटी कैश बुक बनाना है तो हमने हेडिंग दे दिया सिंपल पेटी कैश। हेडिंग देने के बाद अब हम इसका फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, और फॉर्मेट को थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहला कॉलम जो हम लोग फॉर्मेट में ड्रॉ करते हैं वो होता है हमारा अमाउंट रिसिप्ट। ये कोई लेजर नहीं है जो बेसिकली इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड होगा। डेबिट और क्रेडिट वर्ड यूज नहीं कीजिएगा। मैंने बोला सबसे पहला कॉलम बेसिकली किस चीज का ड्रॉ करेंगे, अमाउंट रिसिप्ट। दूसरा कॉलम होगा बेसिकली LF यानी कि लेजर फोलियो का छोटा सा। तीसरा कॉलम होगा डेट का, चौथा कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। चौथा कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का। पांचवा कॉलम हम लोग ड्रॉ करेंगे वाउचर नंबर का। फिफ्थ कॉलम होगा हमारा वाउचर नंबर का, और सिक्स्थ कॉलम होगा हमारा अमाउंट पेड का। मैंने बोला सिंपल पेटी कैश बुक में हम लोग कितने कॉलम ड्रॉ करते हैं, 6। कौन कौन सा कॉलम होता है, अमाउंट रिसिप्ट, LF, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर और अमाउंट। एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जिसके बिजनेस में 2 अकाउंटेंट, एक सीनियर अकाउंटेंट और एक जूनियर। पेटी कैश बुक बनाने का काम जूनियर अकाउंटेंट करता है। सीनियर अकाउंटेंट उसको वीकली बिजनेस के एक्सपेंस के हिसाब से सर्टेन अमाउंट देता है। मान लीजिए 2020 में फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी यानी कि जनवरी 1 को सीनियर अकाउंटेंट ने जूनियर अकाउंटेंट को पैसा दिया। कब दिया, जनवरी 1 को। तो जो पैसा सीनियर अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट या पेटी कैशियर को देता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग कैश। मान लीजिए अमाउंट दिया 1000। ये अमाउंट कहाँ लिखेंगे, अमाउंट रिसिप्ट के। जनवरी 1 को सीनियर अकाउंटेंट ने पेटी कैशियर को 1000 रुपये दिए पेटी एक्सपेंस के लिए, तो हमने डेट के कॉलम में डेट डाल दिया। पर्टिकुलर्स के कॉलम में हमने लिख दिया टू कैश, और अमाउंट रिसिप्ट में हमने लिख दिया। अब जो भी एक्सपेंस होगा लिखते जाएंगे। मान लीजिए जनवरी 2 को 2 जनवरी को स्टेशनरी खरीदा, यहां हमने लिखा बाय स्टेशनरी। जनवरी 2 को मान लो स्टेशनरी आइटम खरीदा, यहां हमने लिख दिया बाय स्टेशनरी। स्टेशनरी का अमाउंट है, मान लेते हैं 100। जनवरी 3 को मान लीजिए रिफ्रेशमेंट का एक्सपेंस हो, यहाँ हमने लिख दिया बाय रिफ्रेशमेंट, मतलब टी स्नैक्स ये सब में खर्चा हो, यहाँ हमने लिख दिया बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस। मान लीजिए रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस है। जनवरी 4 को मान लीजिए कूली चार्ज देना पड़ा, यहाँ हमने लिख दिया बाय कूली चार्ज। यहाँ हमने लिख दिया बाय कूली चार्ज। कूली चार्ज मान लीजिए हमने दिया कितना, 50 रुपीज।
कितना दिया 50 रुपीज। मान लीजिए जनवरी 5 को कैरेज पे करना पड़ा, या हमने लिख दिया बाय कैरेज। मान लीजिए कैरेज या भाड़ा, कैरेज में खर्चा हुआ मान लीजिए 40 रुपीज। कितना खर्चा हुआ 40 रुपीज। जनवरी 6 को मान लीजिए टैक्सी फेयर लगा, टैक्सी भाड़ा लगा, यहाँ हमने लिख दिया बाय टैक्सी फेयर। मान लीजिए टैक्सी फेयर का अमाउंट है हमारा कितना 110। कितना है 110। एक वीक खत्म हो गया। मान लीजिए जनवरी का पहला वीक है, जनवरी 1 से लेकर के जनवरी 7। 1 तारीख को पैसा मिला था 1000, 7 तारीख को हिसाब बारी करके देना है। मान लीजिए 7 तारीख को हिसाब बारी करना है। पहले रफ में क्या करेंगे, अमाउंट रिसिप्ट का टोटल करेंगे। अमाउंट रिसिप्ट का टोटल है 1000। अब अमाउंट पेड का भी टोटल करेंगे, 100, 200, 300, 350, 390, 400 और 500। अमाउंट पेड टोटल हमारा कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक 500। तो क्या करेंगे, यहाँ 1-2 लाइन छोड़ करके पहले रिसिप्ट का टोटल करें। अमाउंट रिसिप्ट का टोटल कर दिए 1000। सेम टोटल हमने अमाउंट पेड में लिख दिया कितना 1000। अब क्या होगा, जो बैलेंस बचा वो जनवरी 7 को वापस करेगा। जनवरी 7 को यहाँ हमने लिख दिया बाय बैलेंस शीट। जनवरी 7 को हमने लिख दिया बाय बैलेंस शीट। बाय बैलेंस सीडी में हमने लिख दिया कितना अमाउंट, मान लीजिए ये अमाउंट है हमारा 150 या 160 का। तो टोटल एक्सपेंस हो गया हमारा 550। डिफरेंस कितना बचा 450 का। डिफरेंस कितना बचा 450 का। यहाँ बाय बैलेंस सीडी में हमने अमाउंट लिख दिया, डिफरेंस अमाउंट कितना आया 400। अब टोटल के नीचे नेक्स्ट वीक में ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस में कोई पेटी एक्सपेंस नहीं होगा, तो टोटल के नीचे अगला वीक कब शुरू होगा, जनवरी 8 को। जनवरी 8 को हमने लिखा टू बैलेंस पीटी। जनवरी 8 को हमने यहाँ लिखा टू बैलेंस पीटी। टू बैलेंस बीडी का अमाउंट, यहाँ हमने अमाउंट रिसिप्ट में लिख दिया कितना 400। इसके नीचे हमने लिखा टू कैश, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में टोटल कितना खर्चा हुआ, यहाँ हमने लिख दिया 500। ये है सिंपल तरीका इसको बनाने का, सिंपल पेटी कैश। आप लोगों से, सारे व्यूअर्स से ये मेरा रिक्वेस्ट होगा, आप अपने घर के खर्चों को वीकली हिसाब से, मंथली हिसाब से, क्वार्टरली हिसाब से मेंटेन कीजिए इस पेटी कैश बुक में। अगर मेंटेन करने में कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसको प्लीज एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिएगा अपने रियल लाइफ। मेरा विश्वास मानिए इंटरेस्टिंग लगेगा और अच्छा महसूस करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिटिकल पेटी कैश।